गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना जो टॉपिक है वो है लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। आपको लेंस सूत्र यहाँ पे ड्राइव करना है, व्युत्पन्न करना है। इसके लिए अपने पास क्या है, अपन ने एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम से अपन लेंस फॉर्मूले को निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले तो ये डायग्राम अपन समझते हैं। यहाँ पे अपन को एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, एक उत्तल लेंस दे रखा है। इस उत्तल लेंस का ये जो ओ दे रखा है ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इस लेंस के लिए अपन को पता है फोकस होते हैं। तो यहाँ पे अपने पास यहाँ पे फोकस है एफ और ये वाला एफ। ठीक है, ऐसे कैसे इनके क्या होते हैं, इनके अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, जिसको अपन ने 2f से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ इस लेंस से अपन को इमेज फॉर्मेशन करना है, इमेज बनानी है। तो इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए अपने पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, वस्तु चाहिए। तो यहाँ पे एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का अपन को क्या करनी है, पहले इमेज बनानी है, प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए अपन ने कई सारे रूल रेगुलेशन पढ़े भी थे। तो उन रूल रेगुलेशंस का अपन यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, और यूटिलाइज करके यहाँ पे इमेज बनाएंगे, प्रतिबिंब। तो उसमें अपन ने क्या किया, एक प्रकाश की जो किरण थी, लाइट रे, इसको अपन इस प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर लेके आते हैं। तो यहाँ से इसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, अपवर्तन होता है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, ये यहाँ से इसका ये जो फोकस होता है, इस फोकस से क्या होती है, पास होती है। तो जैसे ये फोकस से पास हुई, कुछ इस तरह से आएगी। फिर अपन को क्या करना होता है, अपन को कम से कम 2 रिफ्लेक्शन रहे, अपवर्तित किरणों को मिलाना होता है। तो अपन इसके अंदर एक लाइट रे जो है ना, वो डायरेक्ट किससे निकालते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से। तो अपन ने रूल रेगुलेशन पढ़ा हुआ है कि अगर प्रकाशिक केंद्र से कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पे ये प्रकाश की किरण सीधे निकलेगी, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ है, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो जिस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, उसी वाले पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे क्या है कि वस्तु को अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ था, और इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, अपनी जो प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष है उसके नीचे हो रहा है। इसका मीन्स यहाँ पे अगर अपन वो देखें तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है, इनवर्स बनता है। ठीक है, साथ में अपन को क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या है, छोटा है। अब अपन को यहाँ पे छोटे बड़े से अपन को कोई लेना देना नहीं है। अपन को तो यहाँ पे क्या निकालना है, लेंस फॉर्मूला निकालना है। तो लेंस फॉर्मूला निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो होती है, उस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिंब दूरी। तो ये अपने पास यहाँ से और यहाँ तक जो होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बिंब दूरी। ठीक है, ऐसे कैसे यहाँ से लेके और यहाँ तक जो इमेज फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब बनता है, अपने पास क्या होती है, v, इसको अपन प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। अब अगर अपन बात करें यहाँ इसके अंदर, तो इसके अंदर जब हो रहा है तो कई सारे इसके अंदर ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इसके अंदर एक त्रिभुज ए बी ओ बना हुआ है। ऐसे कैसे एक ट्राइंगल है, ए डैश बी डैश ओ। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड अपने पास सेकंड ट्राइंगल जो अपने पास है वो है ए डैश बी डैश ओ। इन दोनों की अपन बात करें, अपन कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए बी ओ, ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, ए डैश बी डैश ओ, ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर अपन बात करें, है ना, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर अगर अपन बात करें तो इन दोनों त्रिभुजों में अपन को ये वाला और ये वाला कोण, जो दोनों कोण है वो दोनों कैसे दे रखे, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वर्टेक्स अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे अगर अपन शीर्षाभिमुख कोणों की बात करें तो अपन यूं बोलेंगे कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण ए डैश ओ बी डैश के। क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसे कैसे आप बात करोगे तो ये वाला और ये वाला एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री के हैं, इक्वल होंगे। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ओ, इक्वल है।
क्यों? क्योंकि ये एंगल कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं, समकोण है, राइट एंगल। ठीक है, बारी बात हुई। अगर अपन क्या बोल सकते हैं कि जब कोई अपने पास ट्रायंगल्स हैं, उनके क्या होते हैं, दो एंगल सेम हो गए, अगर अपन दो कोण बराबर कर देते हैं तो तीसरा जो कोण होता है, तीसरा वाला जो एंगल होता है, वो क्या होता है, वो भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, अपन इसलिए ये बोल सकते हैं कि ए बी ओ और ट्राइंगल अपने पास ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। अब ये क्या है, सिमिलर है, तो इसका मीन्स क्या, अब कौन से रूल से है, ए रूल्स से, क्योंकि इसमें कोण कोण नियम काम करता है और उसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कैसे हैं, समरूप है, सिमिलर है। ठीक है, तो समरूप है, तो अपन ने क्या है 10th में एक थ्योरम भी पढ़ी है कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, जो समरूप त्रिभुज होते हैं, उन समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती है, उन संगत भुजाओं का रेशियो अनुपात कैसा होता है, समान होता है। तो यहाँ अपन यूँ कह सकते हैं कि ये और ये त्रिभुज कैसे हैं, तो यहाँ पर बोल सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। तो यहाँ इनकी अपन संगत भुजाओं की बात करें, इससे पहले जो अपन ने डेरिवेशन की हुई थी उसमें भी अपन ने संगत भुजाओं की बात की थी कि संगत भुजाएं कौन सी होती है। संगत भुजा होती है जो समान कोण होते हैं, उन समान कोण के सामने की जो भुजाएं होती है उनको क्या अपन क्या बोलते हैं, संगत भुजाएं बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, इस कोण के सामने वाली ये वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली ये भुजा आपस में कैसी होंगी, संगत। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल है ना। यहाँ पे क्या हुआ, इस कोण और ये कोण दोनों इक्वल है, तो इनके सामने वाली ये वाली भुजा और इस कोण के सामने ये वाली भुजा आपस में कैसी होंगी, संगत होंगी। तो इन भुजाओं का अनुपात ऐसे कैसे अपन बात करें, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी तो आपस में कैसे होगा, बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण जब बराबर है तो इसके सामने वाली ये साइड और इसके सामने वाली ये साइड आपस में कैसी होंगी, संगत। तो ये अपने पास क्या हो गई, वी ओ, और ये हो जाएगी बी डैश ओ। इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स ये होगा कि अपन ने इनकी संगत भुजाओं को बराबर कर दिया। अपन तीसरी भुजा भी इनको अनुपात भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन तीसरी भुजा अपन को जो फॉर्मूला निकालना है, सूत्र निकालना है, उसमें कहीं किसी तरह से काम नहीं आता। इसीलिए अपन क्या करेंगे, इन दो ही भुजाओं का उपयोग करेंगे। ठीक है, और इसको अपन क्या बोल देंगे, समीकरण नंबर ए। ठीक है, तो एक काम तो अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दूसरे की बात करें तो दूसरे के लिए अपन ने क्या किया, इसी के अंदर इस जहां पे ये लेंस के अंदर जाके अपवर्तित हो रहा है वहां उस वाले पॉइंट को अपन ने P बोल दिया। तो अपने पास यहाँ पे अपन को फिर देखें तो इसमें दो ट्राइंगल फिर बन रहे हैं। एक तो ये वाला बना हुआ है जिसको अपन त्रिभुज POF व अपने पास कौन सा है ये, इसको अपन बोलेंगे A डैश B डैश F। अगर अपन यहाँ ढंग से देखें तो अपने पास वही दो ट्राइंगल्स फिर बन रहे हैं, POF दिख रहा है आपको, ऐसे कैसे अपने पास A डैश B डैश F ये वाले बने हुए हैं। तो इनकी बात करेंगे तो इनके अंदर भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख है। तो यहाँ अपने पास कोण कौन सा हो गया, ये हो गया PFO इक्वल टू कोण A डैश FV डैश। ठीक है, तो इसका मीन्स ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे कैसे ये वाला जो एंगल होगा वो कितने का हो गया, 90 डिग्री का होगा। जो अगला वाला एंगल होगा अपने पास वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे अपने पास एंगल हो गया अपने पास POF इक्वल टू एंगल A डैश B डैश F। ये क्या हो गया, 90 डिग्री के। तो ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल। तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, अपन ये बोल सकते हैं कि जो है ना ट्राइंगल POF सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल A डैश B डैश F। ठीक है, ये भी कोण कोण रूल से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा, समान होगा। तो देखो आप, इस कोण के सामने वाली ये भुजा और इस कोण के सामने वाली ये भुजा, तो ये आपस में कैसी होंगी, संगत होंगी, और संगत होगी तो इनका अनुपात A डैश B डैश सही
साथ में अगर अपन यहाँ बात करें, देखो आप इस ये वाला और ये वाला एंगल सेम होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कैसा होगा, सेम। तो ये वाला एंगल के सामने वाली ये साइड और इस एंगल के सामने ये वाली साइड, तो इसके सामने क्या आएगी, OF, और इस वाले के सामने अगर अपन बात करेंगे तो V डैश है। ठीक है, तो ये भी क्या होंगी, संगत भुजाओं का अनुपात। अगर अपन यहाँ अच्छे से देखें तो ये अपने पास क्या है, पैरेलल लाइन है, और अपन को पता है पैरेलल लाइन है तो AB और PO दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं चूंकि PO बराबर होगा किसके, AB के। क्योंकि होगा, क्योंकि समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी कैसी होती है, बराबर होती है। तो समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी बराबर है तो PO किसके बराबर होगा, AB के बराबर। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, AB अपॉन A डैश B डैश बराबर OF अपॉन B डैश है, और इसी को क्या बोल देंगे, समीकरण नंबर 2। तो अपने पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त होती है। इन दोनों को अगर अपन अच्छे से देखें तो यहाँ पे अपन को AB अपॉन A डैश B डैश, यहाँ भी AB अपॉन A डैश B डैश, तो दोनों को अगर देखेंगे अपन तो दोनों को यहाँ पे अपन को क्या नजर आता है, इक्वल है। तो आप इनको इक्वल करेंगे तो यहाँ पे VO अपॉन V डैश O इक्वल टू OF अपॉन B डैश है। अब अगर इसको अच्छे से और अच्छे से देखें अपन तो यहाँ देखो आप, ये BO किसकी इक्वल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिंदु दूरी के बराबर है, U के बराबर है। अगर B डैश O की बात करूँ तो B डैश O किसके बराबर है, प्रतिबिंब दूरी के बराबर है। अगर अपन OF की बात करें तो फोकल लेंथ के इक्वल है, फोकस दूरी है। अगर B डैश F करें तो यहाँ B डैश F जो है वो एक्चुअल पैरामीटर्स में नहीं है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ चेंज करें तो अपन इसको BO B डैश O इक्वल टू OF, तो जो अपन B डैश F, ढंग से देखना आप, ये जो B डैश F है, इस B डैश F को अपन B डैश O माइनस OF लिख सकते हैं। इस B डैश F को आप B डैश O माइनस OF, तो इसको अपन लिखेंगे B डैश O माइनस OF। ठीक है, लिख दिया अपन ने। अब अपन को सारे पैरामीटर्स जो साइन है इनके, उन साइन सहित इसमें पुट करना है। तो आप देखो OBO, तो BO क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बिंदु दूरी है, इसको अपन माइनस है। V डैश O की बात करेंगे, प्रतिबिंब दूरी दाईं साइड है, पॉजिटिव आएगी V। OF ये अपने पास कौन सा है, अगर OF की बात करेंगे तो कौन सा है, कॉन्वेक्स है, और उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की वैसे भी अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये क्या आएगी, F। V डैश O की बात करेंगे तो वैसे भी V माइनस, इसकी बात करेंगे तो F। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से अपन को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे F क्या है, फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, ये F है, ये F है, क्या है ये F। ठीक है, आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस UV, इसको इससे करेंगे तो प्लस का UF इक्वल टू VF। अब आपको कुछ नहीं करना, UVF से बोथ साइड भाग करना है, UVF से भाग देने का अपन को दोनों साइड क्या करना है, UVF से भाग देना है। तो यहाँ UVF से भाग दोगे तो माइनस UVF प्लस UVF इक्वल टू UVF। तो यहाँ आपको क्या नजर आता है, ये अपने पास -1/F, ये अपने पास -1/V, और ये इक्वल टू 1/U। तो अपन इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1/F इक्वल टू होगा 1/V माइनस 1/U। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अपन इस लेंस फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसमें किसी टाइप का आपको कोई प्रॉब्लम है, अपन कुछ नहीं करना, इसमें एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल, एक ये इधर वाला छोटा वाला ट्राइंगल, दोनों को अपन को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के बाद में एक सिंपल सी थ्योरम लगानी है कि उसमें जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, संगत जो भुजाएं होती है, उनका रेशियो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। तो अपन ने वो लगाया और इजीली इसको ड्राइव कर लिया। अगर अपन यहाँ मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, आवर्धन की बात करेंगे, तो यहाँ अपन मैग्निफिकेशन भी इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अपन मैग्निफिकेशन की बात करें तो m इक्वल टू अपन को पता है h डैश अपॉन h होगा। ठीक है, यही अपने पास मिरर में था और यही किसमें है, लेंस में है। तो अगर अपन को h डैश की बात करूं मैं तो h डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे h तो हो जाएगा AB, और h डैश जो होगा वो क्या होगा, a डैश B डैश की बात करें तो अगर अपन यहाँ देखें
तो एच डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश है, ठीक है। और ए डैश बी डैश जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के क्या है, नीचे है। तो यहाँ पे अपन एच डैश की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यही वैल्यू अपन को क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। तो करें, तो यहाँ अगर अपन देखें तो अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन, अपन पहली समीकरण की बात करें तो पहली समीकरण से अपन को ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर क्या मिल गया अपन को, ओ बी अपॉन ओ बी डैश। यहाँ देखो आप, ए बी इक्वल टू अपने पास क्या होगा, प्लस का एच, और ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या होगा, माइनस एच डैश। ओ बी की बात करेंगे तो यू, और ओ बी डैश की बात करेंगे तो वी। यहाँ ओ बी कैसा आएगा, नेगेटिव, और वी कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वी इस साइड है और यू इस साइड है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो एच अपॉन एच डैश इक्वल टू यू अपॉन वी, क्योंकि माइनस से माइनस फ्री। यहाँ इनको उल्टा करें तो अपने पास एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू, और यहाँ एच डैश अपॉन एच को अपन क्या लिखेंगे, मैग्निफिकेशन आवर्धन लिखेंगे, जो किसके इक्वल हो जाएगा, वी अपॉन यू के। तो यहाँ अगर अपन लेंस के लिए अपन आवर्धन की बात करें तो लेंस के लिए आवर्धन अपने पास m इक्वल टू वी अपॉन यू प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, एक सिंपल सी डेरिवेशन थी जिसको अपन लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, और इस लेंस फॉर्मूले को अपन ने ड्राइव किया, साथ में उससे होने वाला जो आवर्धन है उसको भी अपन ने ड्राइव किया। अब इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब अपन को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, इससे आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पतले लेंसों से अपवर्तन। अब अपन क्या करेंगे, एक लेंस की जगह दो दो लेंस यूज में लेंगे, और दो दो लेंसों का यूज करके अपन क्या करेंगे, उनका अपवर्तन देखेंगे। उससे पहले भी अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है जिसको अपन बोलते हैं लेंस क्षमता, पावर ऑफ लेंस, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो अपन इसकी बात करें। ठीक है, अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वो है अपने पास लेंस क्षमता, ठीक है। तो यहाँ लेंस क्षमता की अपन बात करें, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। चलिए अब हम बात करते हैं लेंस क्षमता की, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का मीन्स क्या होता है कि अपन के जो लेंस की बात की थी, वो लेंस क्या करता है, लेंस या तो प्रकाश की किरणों को फैलाता है या प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिकेंद्रित करता है। मीन्स लेंस का जो यूज होता है वो या तो क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्जिंग करता है या लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्जिंग करता है। तो इनके कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग करने की जो कैपेसिटी होती है, अपने अगर पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे तो पावर ऑफ लेंस का मीन्स क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। अपन को इसकी जो मतलब जो लेंस है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, और कौन सी कैपेसिटी, उनको कन्वर्जिंग करने की और डाइवर्जिंग करने की। तो डाइवर्जिंग करने की और कन्वर्जिंग करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, लेंस ऑफ पावर। मतलब प्रकाश की किरणों को अभिकेंद्रित करने की और प्रकाश की किरणों को फैलाने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को अपन क्या बोलते हैं, लेंस क्षमता बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन लेंस क्षमता बोलेंगे तो लेंस क्षमता जो होती है वो क्या होती है कि इन प्रकाश की किरणों को वो कितना अभिकेंद्रित कर पाता है, ठीक है, और इन प्रकाश की किरणों को ये कितना फैला पाता है। तो जितना फैलाता है और जितना सिकोड़ता है ना, वो उसकी क्या कहलाती है, लेंस क्षमता कहलाती है। अगर अपन से कोई पूछता है लेंस क्षमता क्या होती है, तो लेंस क्षमता क्या है, प्रकाश की किरणों को अभिकेंद्रित और फैलाने की जो माप होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस, लेंस क्षमता बोलते हैं।
और लेंस क्षमता को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। लेंस क्षमता को किससे डिनोट करेंगे? अपन पी से डिनोट करेंगे। तो अगर बात आती है लेंस क्षमता, तो लेंस क्षमता को अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और साथ में लेंस क्षमता को अपन फोकल लेंथ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो लेंस क्षमता होती है वो लेंस की फोकस दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस क्षमता जो होती है वो लेंस क्षमता किसी लेंस की जो फोकस दूरी होती है उस फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। मीन्स जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी उसके लिए लेंस क्षमता क्या होगी? कम होगी, और जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसके लिए लेंस क्षमता क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ पे फोकस दूरी और लेंस क्षमता एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है। ठीक है, व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस क्षमता की बात करें अपन, तो अगर अपने पास उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के लिए जो P होता है वो कैसा होगा? लेंस क्षमता पॉजिटिव होगी। अगर अपन अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस के अंदर जो P होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि वहां पे फोकस दूरी कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। तो अगर अपन उत्तल लेंस की बात करें तो उसकी जो लेंस क्षमता है वो पॉजिटिव, अगर अवतल लेंस है तो उसकी लेंस क्षमता कैसी होती है? नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो लेंस क्षमता है इसका अगर अपन मात्रक या यूनिट की बात करें तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर। इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, और उसको जो अपन लिखते हैं वो किससे लिखते हैं? डी। किससे लिखेंगे इसको? डी से लिखते हैं, डायोप्टर। तो लेकिन एक अपन को इस चीज का ध्यान भी रखना होता है कि डायोप्टर एक ऐसा यूनिट है, तो जब ऐसा यूनिट है तो जब भी अपन को फोकल लेंथ दे रखी हो फोकस दूरी, तो उसका अपन को ध्यान रखना है। जनरली क्वेश्चनों में फोकस दूरी भी सेंटीमीटर में आती है, लेकिन जब भी अपन डायोप्टर का यूज करेंगे तो अपन को ऐसा यूनिट यूज करनी है, वहां पे फोकस दूरी को अपन किस में लेना है? मीटर में लेना है, वरना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि जनरली क्वेश्चनों में क्या होता है कि फोकस दूरी को अपन किस में लिखते हैं? सेंटीमीटर में। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जब भी लेंस क्षमता की बात हो रही है और उसका मात्रक अगर अपन डायोप्टर यूज में ले रहे हैं तो अपन को फोकल लेंथ मीन्स फोकस दूरी आपको किस में लेनी है? मीटर में लेनी है, ना कि सेंटीमीटर में। भले आप बाद में चेंज करते रहना, लेकिन जब अपन डायोप्टर इसका यूज कर रहे हैं तो उसको अपन को किस में रखना है? मीटर में रखना है। ठीक है, यहाँ पे उत्तल लेंस जिसकी लेंस क्षमता कैसी है? पॉजिटिव, अवतल लेंस और उसकी लेंस क्षमता कैसी है? नेगेटिव। क्यों है? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है। तो उसी के आधार पर अपन यहाँ पे लेंस क्षमता की बात की है। तो लेंस क्षमता का मीन्स प्रकाश की किरणों को सिकोड़ना और फैलाने की जो क्षमता होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? लेंस क्षमता बोलते हैं। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अपन उसको सोल्व करेंगे।